हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 60 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। ए झूला नट, बी कब तक पुकारूं, सी सेवा सदन, डी सैलूस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेवा सदन है। अगला प्रश्न, एको रसा करुणेव से युक्त रचना कौन सी है। ए रघुवंशम, बी उत्तर रामचरितम, सी किरातार्जुनीयम, डी मेघदूतम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर रामचरितम है। अगला प्रश्न, कबीर नामक पुस्तक रचयिता कौन है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी राम कुमार वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, निम्न में संत रविदास का शिष्य कौन है। ए साजोबाई, बी मीराबाई, सी राबिया, डी बाबरी साहिबा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मीराबाई है। अगला प्रश्न, कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। ए अंधा युग, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंधा युग है। अगला प्रश्न, अवधूत मत इनमें से किस संप्रदाय का दूसरा नाम है। ए सिद्ध संप्रदाय, बी बौद्ध संप्रदाय, सी नाथ संप्रदाय, डी सूफी संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय है। अगला प्रश्न, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन से, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र से, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी से, डी प्रताप नारायण मिश्र से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ए कुशल, बी चतुर, सी अध्ययनशील, डी मेधावी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मेधावी है। अगला प्रश्न, ढीठ शब्द का तत्सम है। ए धृष्ट, बी पुष्ट, सी धृष्ट, डी दृश्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धृष्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में चूर्ण का तत्सम शब्द है। ए चौर, बी चूर्ण, सी चक्षु, डी चर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चूर्ण है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की खोज में किसकी आत्मकथा है। ए देवेंद्र सत्यार्थी का, बी बनारसीदास चतुर्वेदी का, सी सत्यदेव परिव्राजक का, डी यशपाल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सत्यदेव परिव्राजक का है। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। यह कथन किसका है। ए सूरदास का, बी वल्लभाचार्य का, सी विठलनाथ का, डी नंददास का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विठलनाथ का है। अगला प्रश्न, इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। कथन किसका है। ए बच्चन सिंह का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी राम कुमार वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, पुस्तक जल्लड़ हथ दय चली गज्जन नृप काज युक्ति किसकी है। ये भटकेदार की, बी जगनिक की, सी चंद्रबरदाई की, डी नरपत नाल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रबरदाई की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी पद्मावत, डी मधुमालती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न, कवियों में संत सुमित्रानंदन पंत के रचनाकार कौन है। ए लाला भगवान दीन, बी काशीनाथ सिंह, सी हरिवंश राय बच्चन, डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है। ए वैदिक संस्कृत, बी लौकिक संस्कृत, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत है। अगला प्रश्न, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है। ए निदर्शना, बी विभावना, सी असंगत, डी विशेषोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है। ये धूर्त प्राणी, बी रोग ग्रसित होना, सी देखने में सीधा किंतु चालाक होना, डी पेट तक लंबी दाढ़ी होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देखने में सीधा किंतु चालाक होना है। अगला प्रश्न, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। ये सुगंधित होना, बी दुर्लभ होना, सी फूल की तरह खिलना, डी अति प्रसन्न होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्लभ होना है। अगला प्रश्न,
किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की भावना का होता है? ए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, बी श्याम सुंदर दास के अनुसार, सी केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की? ए मम्मट ने, बी भामह ने, सी वामन ने, डी कुंतक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वामन ने की है। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियाँ मानी गई हैं? ये 3 भारती, सात्वती, कैसिकी, बी 4 भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी, सी 2 भारती, कैसिकी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4 हैं, भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी हैं? ए कहानी, बी नाटक, सी शब्दकोश, डी उपन्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शब्दकोश है। अगला प्रश्न, सन 1857 से 1900 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? ए भारतेंदु युग, बी प्रसाद युग, सी प्रेमचंद युग, डी प्रसादोत्तर युग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु युग है। अगला प्रश्न, त्रेता के 2 वीर किसकी काव्य कृति हैं? रामधारी सिंह दिनकर की, बी भगवती चरण वर्मा की, सी हरिवंश राय बच्चन की, डी श्याम नारायण पांडे की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे की है। अगला प्रश्न, किस कृति पर श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला? ए हल्दी घाटी, बी जौहर, सी रूपांतर, डी आरती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हल्दी घाटी है। अगला प्रश्न, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था के संपादक कौन थे? ए तोताराम, बी कन्हैयालाल, सी रुद्रदत्त शर्मा, डी केशव राम भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रुद्रदत्त शर्मा है। अगला प्रश्न, यह मेरी पुस्तक है इस वाक्य में यह क्या है? ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? ए नम्रता, बी शीतलता, सी मिठास, डी सच्चा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सच्चा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए कृषक, बी अजीब, सी खेत, डी कोर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कृषक है। अगला प्रश्न, वाह कितना सुंदर दृश्य है किस प्रकार का वाक्य है? ये इच्छावाचक, बी संदेहवाचक, सी निसंदेहवाचक, डी विस्मयवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विस्मयवाचक है। अगला प्रश्न, प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? ए झरना, बी यासु, सी लहर, डी चित्राधार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यासु है। अगला प्रश्न, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी श्याम सुंदर दास का, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंद दास का नहीं है? ए श्याम सगाई, बी माधवानल कामकंदला, सी विरह मंजरी, डी प्रेम बारह खड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माधवानल कामकंदला है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? ए राजा लक्ष्मण सिंह को, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनि के काव्यशास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? ए चिंतामणि ने, बी मतिराम ने, सी भूषण ने, डी बिहारी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चिंतामणि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में देव का अध्यात्म विषय ग्रंथ कौन सा है? देव चरित्र, बी राग रत्नाकर, सी देव शतक, डी देव माया प्रपंच। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देव शतक है। अगला प्रश्न, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है? ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी शिव सिंह सरोज,
सी इतसवार दलित एंदुई हिंदुस्तानी, डी मिस्र बंधु विनोद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न, कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित हैं? ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी राजस्थानी, डी खड़ी बोली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, रोला और उलाला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ए छपय, बी हरिगीतिका, सी सवैया, डी बरवय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए छपय है। अगला प्रश्न, नीलकमल में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसकी काव्य कृति है? ए अज्ञेय की, बी गिरिजा कुमार माथुर की, सी धर्मवीर भारती की, डी नरेश मेहता की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय की है। अगला प्रश्न, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति ले आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किसका है? ए डॉक्टर सत्येंद्र का, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, कमल के फूल किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र की, बी शमशेर बहादुर सिंह की, सी मुक्तिबोध की, डी धर्मवीर भारती की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बाल स्वरूप राही की रचना कौन सी है? ए कंकावती, बी माया दर्पण, सी जो नितांत मेरी है, डी मछली घर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जो नितांत मेरी है। कंकावती राजकमल चौधरी की रचना है, माया दर्पण निर्मल वर्मा की रचना है, मछली घर विजय देव नारायण शाही की रचना है। अगला प्रश्न, अब किसे वनवास दोगे किसकी रचना है? ए शैलेश जैदी की, बी भारत भूषण अग्रवाल की, सी भवानी प्रसाद मिश्र की, डी नरेश मेहता की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शैलेश जैदी की है। अगला प्रश्न, सफ़ेद कौवा कहानी के रचनाकार कौन है? ए उषा प्रियंवदा, बी कृष्णा सोवती, सी मंजुल भगत, डी मन्नू भंडारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मंजुल भगत हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसका है? ए अज्ञेय का, बी धर्मवीर भारती का, सी विष्णु प्रागर का, डी नरेश मेहता का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी नहीं है? ए सच्ची वीरता, बी पवित्रता, सी मजदूरी और प्रेम, डी मन की बातें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मन की बातें हैं। मन की बातें गुलाब राय की रचना है। अगला प्रश्न, गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के रचनाकार कौन है? ए यशपाल, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी प्रभाकर माचवे, डी विद्यानिवास मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यशपाल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की नहीं है? ए मयंक महिमा, बी हार्दिक हर्षादर्श, सी जीर्ण जनपद, डी दशरथ विलाप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दशरथ विलाप है। दशरथ विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। ए कबीरदास, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कबीरदास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कार्य अवस्थाएं नहीं हैं? ए आरंभ, बी यत्न, सी नियताप्ति, डी अंकास्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अंकास्य है। अगला प्रश्न, कविश्वर में कौन सी संधि हैं? ए दीर्घ संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि, डी गुण संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ये दोहा, बी बरवय, सी चौपाई, डी रोला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रोला है। अगला प्रश्न, जुगलमान चरित्र के रचनाकार कौन है? ये कृष्णदास, बी नंददास, सी कुंभनदास, डी नाभादास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्णदास है। अगला प्रश्न,
ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक, बी कंठ तालव्य, सी मूर्धन्य, डी ओष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न, सुपुरुष में कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययी भाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, एक सुभान के आनन पै कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। यह पंक्ति किसकी है? ए घनानंद की, बी आलम की, सी बोधा की, डी ठाकुर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बोधा की है। अगला प्रश्न, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1943 ईस्वी, बी 1957 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी, डी 1979 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1959 ईस्वी है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? ए द्वारिकाधीश मंदिर में, बी श्रीनाथ जी का मंदिर, सी बिहारी जी का मंदिर, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीनाथ जी का मंदिर है। अगला प्रश्न, वाणी के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है, कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नगेंद्र का, बी नामवर सिंह का, सी रामविलास शर्मा का, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति को काव्य के आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? ए मम्मट ने, बी कुंतक ने, सी क्षेमेंद्र ने, डी राजशेखर ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुंतक है। अगला प्रश्न, पंथ की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? ए काव्य, बी गीति काव्य, सी काव्य नाटक, डी विरह काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी काव्य नाटक है। अगला प्रश्न, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? ये 5वीं सदी, बी 7वीं से 8वीं सदी, सी 10वीं सदी, डी 12वीं सदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 7वीं से 8वीं सदी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस का है? ये छठा बेटा, बी उड़ान, सी अंधी गली, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? ये प्रताप नारायण मिश्र की, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, सी राधाचरण गोस्वामी की, डी राधा कृष्ण दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? ए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी मैथिली शरण गुप्त, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग सही नहीं है? ए राधाचरण गोस्वामी नवभक्तमाल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र वैशाख महात्म्य, सी बद्रीनारायण चौधरी विद्या सुंदर, डी अंबिका दत्त व्यास कंसवध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बद्रीनारायण चौधरी विद्या सुंदर सुमेलित नहीं है। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? ये सिद्ध संप्रदाय, बी नाथ संप्रदाय, सी बौद्ध धर्म, डी वेदांत योग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय है। अगला प्रश्न, छायावाद का विश्व किसे माना जाता है? ए निराला को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी सुमित्रानंदन पंत को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न, सामियाने का करे किसका गजल संग्रह है? ए नरेंद्र मोहन का, बी कुंवर बेचैन का, डी सी रामदरस मिश्र का, डी रविंद्र भ्रमर का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुंवर बेचैन का है। अगला प्रश्न, कवियों का कवि कहलाते हैं? ए यज्ञ, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी नरेश मेहता, डी गिरजा कुमार माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह है। अगला प्रश्न, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है? ए नेता, बी नेत्री, सी नेतिन, डी नेताइन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? ए प्राण, बी दर्शन, सी जनता, डी आंसू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जनता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए लाल, बी पुराना, सी कुछ, डी झूठा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कुछ है। अगला प्रश्न, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ए नाथ पंथ के, बी जैन धर्म के, सी शाक्त संप्रदाय के, डी बौद्ध धर्म के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए बुध और समुद्र, बी खंजन नयन, सी अमृत और विष, डी मानस का हंस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमृत और विष है। अगला प्रश्न,
छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने वाले कवि थे ए निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न, पुष्कल शब्द का अर्थ है जायफल, बी पुण्य फल, सी बहुत सा, डी हरा भरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बहुत सा है। अगला प्रश्न, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यौगिक है। अगला प्रश्न, पपीता किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी पुर्तगाली, डी चीनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुर्तगाली है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया का भाव वाच्य प्रयोग हुआ है? ए लड़कियों ने माँ को देखा, बी उससे फल नहीं खाए गए, सी घोड़ा नहीं नहाता है, डी यह काम तुमसे ही संभव है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उससे फल नहीं खाए गए। अगला प्रश्न, शायद वह आया हो यह वाक्य किस काल का है? ये तत्कालिक वर्तमान, बी संभाव्य वर्तमान, सी सामान्य वर्तमान, डी पूर्ण वर्तमान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? ए च छ, बी ट ठ, सी प फ, डी ध न। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ट ठ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? ए मालवी, बी बांगरू, सी मगही, डी बघेली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मगही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी भीष्म साहनी की नहीं है? ए भाग्य रेखा, बी पहला पाठ, सी मेरा वतन, डी भटकती राख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मेरा वतन है। अगला प्रश्न, साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत के रचयिता हैं? ए गिरिजादत्त शुक्ल, बी बलदेव प्रसाद मिश्र, सी सत्यनारायण कविरत्न, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बलदेव प्रसाद मिश्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रयाग शुक्ल का है? ए नमो अंधकार, बी लौट कर आने वाले दिन, सी अवंतर कथा, डी अलमा कबूतरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लौट कर आने वाले दिन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? ए भाषा भूषण, बी पद्माभरण, सी रस रहस्य, डी वाणी भूषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रस रहस्य है। अगला प्रश्न, वीर सिंह देव चरित के रचनाकार हैं? ए देव, बी केशवदास, सी मतिराम, डी भूषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास है। अगला प्रश्न, अब्दुल्ला दीवाना किस नाटककार की नाट्य कृति है? ए लक्ष्मीनारायण लाल की, बी रमेश बच्ची की, सी सुरेंद्र वर्मा की, डी मणि मधुकर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लक्ष्मीनारायण लाल की है। अगला प्रश्न, महादेव में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? ए वाचनालय, बी विद्यालय, सी समतल, डी पशु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पशु है। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्रायः होती है? ए नायिका के नाम का अंतवती से होता है, बी नायिका किसी द्वीप की निवासी नहीं होती है, सी स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? ए विशिष्टाद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी द्वैताद्वैतवाद, डी शुद्धाद्वैतवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, कबूतर खाना किस एकांकिकार की रचना है? ए विनोद रस्तोगी की, बी जगदीश चंद्र माथुर की, सी भुवनेश्वर की, डी मोहन राकेश की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर की हैं। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।